नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की कुछ अहम खबरों का, लेकिन सबसे पहले बात आजादी के अमृत महोत्सव की करेंगे, क्योंकि देश में आज से आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी ने गुरुवार को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारियों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। पीएमओ ने अपने बयान में उनकी तरफ से कहा गया है कि इस पहल में 30 से ज्यादा अभियान और 15 लाख से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रह्मा कुमारियों से उनकी 7 पहलों को हरी झंडी दिखाई है। इनमें मेरा भारत, स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर किसान, महिलाएं, भारत की ध्वजवाहक, अनदेखा भारत साइकिल रैली, एकजुट भारत मोटर बाइक अभियान और स्वच्छ भारत अभियान के तहत हरित पहले शामिल है। इस कार्यक्रम के दौरान ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी रेज द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित एक गाना भी जारी किया गया। और अब बात करेंगे कोरोना महामारी की, क्योंकि राजधानी में बुधवार को कोरोना संक्रमण के नए मामलों के अलावा संक्रमण दर है उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। देखिए, बुधवार को कोरोना के 13,785 नए मामले आए और संक्रमण दर 23.86% रही है। 24 घंटे में 35 और लोगों की मौत दर्ज की गई है। मंगलवार को 11,684 नए मामले आए थे। संक्रमण दर 27.99% थी और 38 मरीजों की मौत हुई थी, जो पहले की तुलना में 12 ज्यादा है। और अब ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। डॉक्टर आर.एस. बेदी साहब हैं हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में आपका। नमस्कार जी। सर, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, फिलहाल अगर हम बात करें 14 दिन में 1 लाख से 3 लाख केसेस हो चुके हैं। तीसरी लहर को देखते हुए एक्सपर्ट्स भी चेतावनी दे रहे हैं और संक्रमण दर दिल्ली में 27.99% थी। 38 मरीजों की मौत हुई थी, जो पहले की तुलना में 12 ज्यादा है। सर, अब ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय हो चुका है। एब्सोल्युटली। देखिए, ऐसा है कि जो रिसर्च के दौरान सामने आया है उसमें ये बताया जा रहा है कि 70 से 80% लोग ओमिक्रॉन में एसिम्प्टोमेटिक पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनमें लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो आप जो आंकड़े बता रहे हैं, तो उसके आंकड़ों को आप कई गुना ज्यादा करके ये देख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आज के दिन में लोग इसके जो या एसिम्प्टोमेटिक है या इनके जो लक्षण है बहुत माइल्ड है, आम फ्लू की तरह है, इसलिए लोग टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं। तो ये आंकड़े तो कई गुना ज्यादा है। मैं अगर 10 गुना ज्यादा भी कह दूं तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा। ठीक ठीक। तो सर, यानी कि अगर हम पहली और दूसरी वेव की बात करें, उस वक्त जो हालात थे या फिर उस वक्त जो सिम्टम्स थे, क्या उसके मुकाबले अब ये सिम्टम्स माइल्ड हैं? इसी वजह से लोगों को ये समझने में भी परेशानी हो रही है कि क्या वाकई वो संक्रमित हैं भी या नहीं, या उन्हें फ्लू है या फिर वो सर्दी की वजह से बीमार है। ये भी एक शंका लोगों के मन में है। यस, इसके जो लक्षण है वो फ्लू से काफी मिलते जुलते हैं जी। और जो नॉर्मल जो हम खांसी जुकाम बोलते हैं सर्दियों के माध्यम से आता है, वो उससे भी मिलते जुलते हैं। मगर यहाँ पर मैं एक चेतावनी के रूप में जी बताना चाहूंगा कि बच्चों में ये काफी हद तक लक्षण पाए जा रहे हैं जो पहले 2 वेव्स के अंदर या 2 वेरिएंट के अंदर नहीं आए थे। तो प्लीज मैं आपके माध्यम से जनता को ये एक सुझाव देना चाहता हूँ कि इसको हल्के में मत ले, क्योंकि बच्चों में ये एक खतरनाक रूप में भी देखा जा रहा है। और बहुत छोटे बच्चे, कुछ महीने के बच्चे, 1 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे भी इससे पीड़ित पाए जा रहे हैं। मैं एक बच्चों के डॉक्टर होने के नाते, हमारा हॉस्पिटल है, हम तकरीबन रोज एक ऐसा मरीज देखते हैं, बच्चा जो कि सीरियस रूप में हमारे पास आ रहा है। यानी डॉक्टर बेदी साहब, आपका कहने का मतलब जो मैं समझ पा रही हूँ यही है कि पहली और दूसरी वेव में जितनी ज्यादा हमने परेशानी झेली है कोरोना संक्रमण की, अब तीसरी वेव में जो लोग हैं वो तो संक्रमित हो ही रहे हैं, लेकिन बच्चे इसमें संक्रमण में ज्यादा हमें घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन बेदी साहब, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी जो कोरोना है कि अपने पीक पर पहुंच चुका है और कब ये मामले कम होना शुरू होंगे? यस, देखिए, जो इसका बाहर के जो हमें ग्राफ नजर आते हैं उससे ये है
ये ऑलमोस्ट अपनी पीक पे पहुंचा हुआ है और अगले 2 या 3 हफ्ते ये केसेस थोड़े और ही बढ़ेंगे। ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि मिडिल फरवरी या एंड फरवरी तक इसमें काफी गिरावट आ जाएगी। लेकिन सर, हम जैसे रोजाना खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचाते भी हैं, तो हम देख पा रहे हैं दिल्ली एनसीआर की ही अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन भी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि नाइट कर्फ्यू होने के बावजूद भी, वीकेंड कर्फ्यू होने के बावजूद भी लोग जो हैं बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है। रोजाना 600, 700, 800 चालान भी काटे जा रहे हैं। लोग बिल्कुल अभी तक ये समझने को शायद तैयार ही नहीं है, या वास्तविकता वो जानना नहीं चाह रहे हैं कि आखिर ये कोरोना संक्रमण कितना ज्यादा अब फैल रहा है, मामले कितने तेजी से फैल रहे हैं। लोग बिल्कुल अभी सतर्क होने के मूड में मुझे नजर नहीं आ रहे हैं दिल्ली के। बिल्कुल नेहा जी, ये बहुत परेशानी का सबब है कि हम ये चाहते हैं कि ऑफिसेज बंद ना हो, स्कूल बंद ना हो, मॉल बंद ना हो, दुकानें बंद ना हो। चलो वो कुछ हद तक ठीक भी है, मगर उसके अंदर हमारे लोगों की जो जिम्मेवारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमने जब भी पब्लिक प्लेसेस पे जाना है, एक इफेक्टिव मास्क पहन के जाना है। N95 का या 3 का मास्क पहना होना चाहिए, टाइट तरीके से पहना होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, वैक्सीनेशन की डोजेस पूरी करवानी चाहिए। ये जो अब हमारे ऊपर जिम्मेवारी जो है, क्योंकि सरकार ने जो ये लॉकडाउन है ये सख्ती से नहीं लगाया है, हालांकि पब्लिक प्लेसेस पे उन्होंने चालान भी काटे हैं, उन्होंने वहां सख्ती भी की है, मगर अनफॉर्चुनेटली लोग बिल्कुल सर, बिल्कुल, और लोग नहीं समझ रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं। बिल्कुल, और आप जैसे एक्सपर्ट्स लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं, वो भी लोगों को यही सलाह देते हैं, लेकिन बावजूद उसके भी तस्वीर हमें कुछ हद तक ही बदली हुई नजर आती है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर आपको बता दें कि 14 दिन पहले देश में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मरीज मिले थे और गुरुवार को ये नंबर 3 लाख के पार पहुंच चुका है। जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट है, वो भी तीसरी लहर को देखते हुए ये अंदेशा जता रहे हैं कि बहुत ज्यादा भयानक, खतरनाक ये है। और बुधवार को 57,776 लोगों की जांच हुई, मंगलवार को 52,002 लोगों की कोरोना जांच हुई थी, जिसमें 11,684 लोग कोरोना संक्रमित मिले। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने दिल्ली वालों को डरा दिया है। दिल्ली सरकार की तरफ से किसी भी तरह की मदद के लिए शुरू किए गए कॉल सेंटर में लोग फोन करके सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के असर और इसकी पहचान के बारे में पूछ रहे हैं। कोरोना के नए बहुरूप ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद ऐसे फोन कॉल्स की संख्या बढ़ी है। इनमें बूस्टर डोज लगवाने के लिए भी लोग जानकारी ले रहे हैं। लेकिन यह भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब दिल्ली एनसीआर में भी ये मामले, ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में एहतियात के तौर पर अगर सरकार लॉकडाउन लगा रही है, नाइट कर्फ्यू लगा रही है, तो लोगों को भी अलर्ट होना जरूरी है। बढ़ते आगे, केंद्र सरकार की कोविड जांच बढ़ाने को लेकर लिखे पत्र के बाद अब दिल्ली में कोविड जांच फिर से बढ़ाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की बुधवार को हुई एक बैठक में, जिसे अपने यहां ट्रांजिट पॉइंट जैसे बस अड्डे, मेट्रो स्टेशन, कंटेनमेंट जोन और उनके बाहर बफर जोन में जांच बढ़ाने को कहा गया है। दिल्ली को रोजाना 80 से 85 हजार कोविड जांच करने का लक्ष्य दिया गया है। कोविड जांच को लेकर ICMR के दिशा निर्देशों के बाद दिल्ली में कोविड जांच में बीते कुछ दिनों में 58% तक गिरावट आई थी। कोविड जांच की संख्या 50,000 से भी कम हो गई थी। बस अड्डों, मेट्रो स्टेशन समेत जांच के लिए अलग अलग इलाकों में तैनात होने वाली मोबाइल वैन टीम को भी हटा लिया गया था। और वहीं मंत्री स्तरीय समितियों की सिफारिशों के साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा 12 जगहों के अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। असम और मेघालय ने अपने 50 साल पुराने सीमा विवाद को आंशिक तौर पर खत्म करने पर सहमति बना ली है। लगभग 36 स्क्वायर किलोमीटर की विवादित जमीन को दोनों राज्य 6 अलग अलग जगहों पर विभाजित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से तैयार हो गए हैं। 6 बाकी जटिल क्षेत्रों में विवाद को अगले चरण में निपटाया जाएगा। दोनों राज्य इस बात पर सहमत हुए हैं कि 2011 तक मेघालय की तरफ से जिन 12 इलाकों पर दावा किया गया था, यह फैसला सिर्फ उन्हीं इलाकों तक सीमित रहेगा। इसके अलावा मेघालय कोई और दावा नहीं कर सकता है।
और वहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा को लेकर सभी एजेंसियां सतर्क हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का प्रबंधन करने वाली एजेंसी डायल का कहना है कि सुरक्षा इंतजामों के तहत आईजीआई के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया है और अवधि के दौरान इस दौरान गैर नियमित उड़ानों की आवाजाही पर रोक रहेगी। नियमित उड़ानों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी और इसके अलावा नोटम भारतीय वायुसेना बीएसएफ व सेना ने हेलीकॉप्टर पर नहीं इसे लागू ये नहीं होगा। आईजीआई के द्वारा जारी नोटम के मुताबिक राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ले जाने वाले सरकारी विमान या हेलीकॉप्टर पर भी ये नोटम लागू नहीं होगा। नोटम के तहत 19 जनवरी से 24 जनवरी तक सुबह करीब 10:15 बजे से दोपहर 1:15 तक विमानों की आवाजाही पर रोक लगी रहेगी। इसके अलावा 26 जनवरी को सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 बजे तक की अवधि के लिए आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। 26 जनवरी के बाद बीचिंग रिट्रीट समारोह वाले दिन यानी 29 जनवरी के लिए भी नोटम जारी किया गया है। बीचिंग रिट्रीट के दौरान दिन में 2 बजे से शाम 7 बजे तक विमानों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। खबरों में बात करेंगे दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की, क्योंकि इस पर शिकंजा कसने के लिए अब परिवहन विभाग और सख्ती करने जा रहा है। जी 10 साल पुराने डीजल वाहनों के बाद अब 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर भी सख्ती की तैयारी है। मियाद पूरी कर चुके वाहनों को डी रजिस्टर किया जाएगा और उसके बाद भी अगर रेट्रोफिटमेंट के विकल्प को वाहन मालिक नहीं अपनाते हैं तो वाहनों को कई चरणों में स्क्रैप किया जाएगा। दिल्ली में 15 साल पुराने करीब 30 लाख पेट्रोल वाहन हैं। वाहनों का पंजीकरण रद्द होने के बाद सड़क पर इन वाहनों को चलाने पर जब्त कर स्क्रैप किया जाएगा। एनजीटी के पहले आदेश के मुताबिक दिल्ली में 10 साल से ज्यादा डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चलने की इजाजत नहीं है। नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन मालिकों पर परिवहन विभाग ने पिछले साल सख्ती करना शुरू कर दी थी। पहले चरण की कार्रवाई में 1 लाख से ज्यादा डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया। इन वाहनों को कबाड़ बनने से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने रेट्रोफिटमेंट और देश के दूसरे शहरों में वाहनों के पंजीकरण के लिए एनओसी हासिल करने का विकल्प दिया। इन शहरों में प्रतिबंध नहीं है, वहां पुराने वाहनों को दोबारा पंजीकृत किया जा सकेगा। और अब खबर दिल्ली से सटे नोएडा से है, जहां पर बदमाशों का कहर देखने को मिला है। वाकया नोएडा के सेक्टर 70 का है, जहां घर में घुसकर 2 बदमाशों ने मां और बेटी से चाकू के बल पर लाखों रुपए और ज्वेलरी लूट ली है। दिन दिहाड़े नोएडा के पॉश इलाके में लूट से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तस्वीरें देखिए, ये पूरा वाकया जो था वो सीसीटीवी में कैद हुआ है। घर में घुसकर इन बदमाशों ने इस लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कपिल चौधरी का रुख कर लेते हैं। कपिल, आखिर ये जो पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, क्या अभी तक अपराधियों का कुछ पता चल पाया है? और पूरी जानकारी इस घटना को देखते हुए। देखिए, घटना की अगर बात करें कि नोएडा का सबसे पॉश इलाका माना जाता है नोएडा सेक्टर 70। दिन दहाड़े जो है बदमाशों ने घर में घुसकर चाकू के बल पर जो एक महिला है और उसकी बेटी साथ में रहती है, उनके साथ में लाखों की लूट की है और कैश के साथ साथ में ज्वेलरी भी ले उड़े। एक पूरी वारदात जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। कैद होने के बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है, एसीपी मौके पर पहुंचते हैं और वहां पर लगातार जो है पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। आखिर जो 2 बदमाश बताए जा रहे हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के जो वो बदमाश चोरी करने के लिए आए थे, पूरी वारदात को लेकर के पुलिस पूरे मामले को खंगाल रही है। अगर दूसरी तरफ यहाँ देखें, लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, उसके बाद भी नोएडा के पॉश इलाके में दिन दहाड़े इस तरह की लूट हो जाना एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल सवाल है कपिल, लेकिन क्या जो माँ बेटी थी जिनके साथ इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, उनसे अगर पुलिस की बातचीत हुई हो, उनकी तरफ से क्या जानकारी दी गई है? क्या वो पहचान पा रही हैं जो आरोपी थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया? देखिए, नया अगर बात करें तो इस समय जैसे कोविड काल चल रहा है तो लोग मास्क लगाकर घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोगों ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, उसके बाद में दिन दहाड़े जो लूट को वारदात को अंजाम दिया गया है, तो पुलिस पूरे मामले को लेकर के खंगाल रही है। लेकिन कितने की ज्वेलरी लेके उड़े, कितना कैश था, इस बात को लेकर भी पुलिस मंथन कर रही है। क्योंकि जिस तरह से जो पीड़ित है, पीड़ित का कहना है कि अभी वो लोग अपनी चीजों को देख रहे हैं कि कितना कैश था, कितना क्या चीजें थी, उन चीजों को लेकर के पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन इतनी बड़ी वारदात हो जाना एक अपने आप में कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया चिन्ह खड़ा होता है कि दिन दहाड़े नोएडा के पॉश इलाके में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश बेखौफ यहाँ से निकल जाते हैं। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का क्या कहना है पूरी वारदात के बाद?
देखिए, सेंट्रल जोन के डीसीपी से हमारी टीम की बात हुई, हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद में जो आरोपी हैं उनकी शिनाख्त जो है कर रही है। पुलिस कई टीमें इसमें लगी हुई हैं और जिस तरह से लूट की वारदात को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। तो पुलिस भी अपना इसमें बचाव करेगी और पुलिस का कहना है कि जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सकेगी। चलिए कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अपने आप में पुलिस प्रशासन पर भी ये वारदात सवाल उठा रही है, क्योंकि दिन दिहाड़े पौष इलाके में इस तरह की वारदात को अंजाम देना। सेक्टर 70 की यह वारदात है, जहां पर बदमाशों ने घर में घुसकर मां और बेटी को बंदूक के निशाने पर, हथियारों के निशाने पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। बढ़ते आगे, 5G मोबाइल फोन सेवा विमान प्रौद्योगिकी को प्रभावित कर सकती है और इस चिंता को लेकर एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द की है। एयर इंडिया समेत कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन कंपनियों ने 5G विवाद को लेकर अमेरिका जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया या उपयोग किए जा रहे विमानों को बदल दिया है। हालांकि एयरलाइंस के इस फैसले के बाद DGCA हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ एयरलाइंस ने कहा कि उन्हें चेतावनी दी गई थी कि दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाला विमान बोइंग 777 विशेष रूप से कई तीव्र गति वाली वायरलेस सेवा से प्रभावित है। एयर इंडिया ने ट्वीट कर कहा कि वो अमेरिका में 5G संचार सेवा शुरू होने के कारण भारत अमेरिका के बीच उड़ानें संचालित नहीं करेंगी। एयर इंडिया की इन उड़ानों में दिल्ली न्यूयॉर्क, दिल्ली, दिल्ली शिकागो, शिकागो दिल्ली, दिल्ली सैन फ्रांसिस्को दिल्ली, दिल्ली नेवाक और नेवाक दिल्ली शामिल है। और खबरों में अब बात करेंगे मौसम की, क्योंकि उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में घने कोहरे और ठंड का असर अब देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां बढ़ती ठंड ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, वहीं खराब मौसम का असर रेल सेवा पर भी दिखाई दे रहा है। देश के कई क्षेत्रों में कोहरे का आलम यह है कि हर रोज कम विजिबिलिटी के कारण कई ट्रेनें घंटों की देरी से पहुंच रही हैं। आज कुछ हिस्सों में हुई हल्की बारिश और दिल्ली में छाए कोहरे के कारण ट्रेनें बताई जा रही हैं कि देरी से चल रही थी। 13 ट्रेनें थी और 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। CPRO उत्तर रेलवे के हवाले से बताया गया कि आज घने कोहरे के चलते हवाई अड्डा, नई दिल्ली एक्सप्रेस, पुरी नई दिल्ली एक्सप्रेस, गोरखपुर नई दिल्ली एक्सप्रेस, मुंबई नई दिल्ली एक्सप्रेस, कानपुर नई दिल्ली एक्सप्रेस समेत लगभग 13 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। देर से चलने वाले इन ट्रेन की लिस्ट में भागलपुर आनंद विहार एक्सप्रेस, अंबेडकर नगर निजामुद्दीन एक्सप्रेस, मुंबई नई दिल्ली दादर एक्सप्रेस, विशाखापट्टनम निजामुद्दीन एक्सप्रेस का नाम भी शामिल है। दिल्ली NCR की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।